1919 से 1947 तक के साल टर्बुलेंट ट्रांसफॉर्मेटिव डिसाइसिव पीरियड थे। यह एक ऐसा दौर था जहां लंदन में पावर के कॉरिडोर्स लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, दिल्ली में पावर के कॉरिडोर्स लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, ऐसे एक्ट्स और रिफॉर्म्स जो ग्रेजुअल चेंज का वादा करते थे। सड़कों में आवाजें, गांवों में आवाजें, खेतों में आवाजें, जनता कंप्लीट फ्रीडम की मांग कर रही थी। यह सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं था, यह एक सोशल और साइकोलॉजिकल अवेकनिंग था। साल 1919, ब्रिटिश सरकार का जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, जिसे मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा गया। एक्ट ने प्रोविंसेस में डीआरकी नामक नया सिस्टम शुरू किया। यह एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांटता था, ट्रांसफर्ड एजुकेशन, ट्रांसफर्ड हेल्थ और रिजर्व्ड फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। रेवेन्यू कागज पर यह अकाउंटेबिलिटी की दिशा थी, लेकिन गवर्नमेंटल पावर का कोर ब्रिटिश हाथों में मजबूती से बना रहा। उसी साल रोलेट एक्ट पारित हुआ। अधिकारियों को बिना ट्रायल और इंडेफिनिटली कैद करने की अनुमति दी गई और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग मैसेकर। 1920 के दशक की शुरुआत में भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की प्रकृति में एक फंडामेंटल शिफ्ट देखा गया और इसका कैटलिस्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था। यह कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था जो सिर्फ पढ़े लिखे इलीट्स तक सीमित था। यह पहला पैन इंडियन मास मूवमेंट था। उद्देश्य था भारतीय सहयोग के सभी फॉर्म्स को विथड्रॉ करके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ठप करना। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट्स का बहिष्कार किया। सिटीजन्स ने फॉरेन गुड्स से मना कर दिया। चरखा डिफायंस का एक पावरफुल सिंबल बन गया। मूवमेंट का प्रभाव इलेक्ट्रिक था। पेजेंट्स, वर्कर्स, बड़ी संख्या में विमेन, नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत मूवमेंट के साथ इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का क्षण बनाया। मैसेस मोबिलाइज करने के बावजूद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फरवरी 1922 में अचानक रोक दिया। कारण चौरी चौरा इंसिडेंट, कई ऑफिसर्स को मार डाला गांधी के लिए। वायलेंस का यह एक्ट बिट्रेयल था। सस्पेंशन से लल पर डिस्कंटेंट सुलगती रही। विभिन्न पॉलिटिकल स्ट्रीम्स का उदय, स्वराज पार्टी, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स। 1920 के दशक के आखिर तक एक्ट इनएडिक्वेट था। 1927 इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, एक ऑल वाइट, एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं, इसे एक गंभीर इंसल्ट। प्रतिक्रिया स्विफ्ट, यूनानिमस और फ्यूरियस थी। सभी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। लाहौर पुलिस ने बुरी तरह पीटा, उनकी मृत्यु मार्टिर बना दिया। स्थिति को बचाने लॉर्ड अर्विन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बड़े पैमाने पर इनइफेक्टिव थी। कांग्रेस का बहिष्कार, लीडर्स जेल में थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डिसएग्रीमेंट्स, माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ब्रिटिश तर्क दिया कि भारतीय यूनाइटेड नहीं थे। गांधी निराश होकर लौटे। थर्ड कॉन्फ्रेंस मियर फॉर्मेलिटी विफल रही। वे बड़े पैमाने पर अ डायलॉग ऑफ द डेफ थे। ब्रिटिश रियल पावर देने को तैयार नहीं थे। भारतीय समूह यूनाइटेड फ्रंट पेश करने में असमर्थ। ब्रिटिश ने एक्सपर्टली फायदा उठाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किए गए हर एक्ट का इंडियन सॉइल पर काउंटर मूवमेंट, एक्शन और रिएक्शन का रिलेंटलेस साइकिल। यह पीरियड मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन समझने के लिए क्रिटिकल है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लेक्स, यह एक मॉन्यूमेंटल डॉक्यूमेंट था। एक्ट की सबसे सिग्निफिकेंट फीचर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरची, अबॉलिश इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स को, फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की कल्पना की। ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स, फेडरल पार्ट, गहरा फ्लॉड, डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, वियेतो जरूरी संख्या, सहमत नहीं हुए। फेडरेशन अस्तित्व में नहीं आया। सितंबर 1939 में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लिन लिथगो ने भारत को जर्मनी के साथ युद्ध में घोषित कर दिया। 1935 का एक्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की खोखलीपन को उजागर करता है। कांग्रेस मंत्रालयों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में इस्तीफा दे दिया।
मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस, जिन्ना का नेतृत्व, मजबूत लाहौर प्रस्ताव एक कॉन्क्रीट पॉलिटिकल गोल बन गया। जापान, दक्षिण पूर्व एशिया में तेज प्रगति क्रिप्स मिशन, डोमिनियन स्टेटस। गांधी, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, कुछ उद्योग, लाभ, सिवियर इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेजेस 1943 में, डेवस्टेटिंग फैमिन, संसाधनों का मोड़ना और एडमिनिस्ट्रेटिव निग्लेक्ट, युद्ध के अंत तक साम्राज्य एग्जॉस्टेड, मॉरल अथॉरिटी कमजोर, भारतीय आजादी के लिए दृढ़। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पारित किया। गांधी ने राष्ट्र को विद्युतीय मंत्र दिया, करो या मरो। अगले दिन गांधी और पूरे कांग्रेस नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। यह देश भर में एक स्पॉन्टेनियस और वाइड स्प्रेड रिवोल्ट में बदल गया। लोगों ने रेलवे स्टेशंस, पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस पर हमला किया। ब्रिटिश ने मास अरेस्ट्स, पब्लिक फ्लॉगिंग्स, हवा से भीड़ पर मशीन गनिंग। आंदोलन कुछ ही महीनों में दबा दिया गया था। इसका गहरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था। यह बिल्कुल स्पष्ट, स्थिति लंबे समय तक अनटीनेबल, फोर्स से शासन करना होगा। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, नई लेबर गवर्नमेंट, बातचीत का अंतिम चरण शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन, कमजोर केंद्र, मजबूत प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स, मिडिल ग्राउंड शुरू में स्वीकार, पर व्याख्या पर असहमति। विफल कम्युनल वायलेंस में भयानक वृद्धि। डायरेक्ट एक्शन डे, वाइड स्प्रेड रायट्स, नए वाइसरॉय। निष्कर्ष, पार्टीशन ही। यूज सप्लाइड हिस्टोरिक फोटो। जून 1947 में दो स्वतंत्र डोमिनियंस, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन यह पार्टीशन के ट्रॉमा से स्कार्ड। लाखों विस्थापित, अनइमेजिनेबल ब्लडशेड। 1919 में सीमित रिफॉर्म्स के साथ शुरू हुई यात्रा दो राष्ट्रों के जन्म में समाप्त हुई।